हेलो दोस्तों। द मिलेनियर माइंडसेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ एब्रीवेशंस, कुछ टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे जो हमें आने वाले समय में बहुत जानकारी देगी, बहुत फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। डीमैट और डीमैट अकाउंट ये क्या होता है? जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जैसे हम अपना बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं पैसे का लेने देने करने के लिए, ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए डीमैट और डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। ये हम बैंक में जाके कर सकते हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यूलिप्स और जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं वो आपके उसमें सेव होते हैं। तो ये बैंक अकाउंट की तरह ही काम करता है। जैसे आपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हो, जमा करते हो, ऐसे ही आप डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर, म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले यदि आपको काम करना है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में या फाइनेंस मार्केट में, तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप टू एंटर इन द शेयर मार्केट, टू ओपन ए एन डीमैट अकाउंट। ये आप अपने बैंक अकाउंट से भी लिंक करके ओपन कर सकते हो या आप किसी ब्रोकर के साथ अटैच होके भी इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी कुछ लीगल इंफॉर्मेशन, कुछ केवाईसी होती है जो कि आज के डेट में ऑनलाइन हो जाती है। वो बहुत ही इजी प्रोसेस है और आपका आधे घंटे में, 1 घंटे में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है ऑनलाइन। उसके बाद जब आपका ओपन अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, जिसमें आप स्टॉक्स को बाय करते हो, म्यूचुअल फंड को बाय करते हो और अदर फाइनेंस एसेट को आप बाय बाय करते हो। और जैसे वो आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है तो उसको, सभी चीज़ों को मिला के एक पोर्टफोलियो बनता है, तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में एक शेयर भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अदर सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं जैसे बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, एटसेट्रा। तो ये एक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक अलग स्ट्रेटजी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आप किसी एडवाइजर के थ्रू बना सकते हो, और आपको यदि नॉलेज है तो आप खुद भी इसको डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट आता है कि फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? पहले तो जो आप शेयर बाय करते हो उसको इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी में आप शेयर को बाय करते हो, सेल करते हो, और शेयर को आप अपने डीमैट अकाउंट में सेव करके रखते हो, जिसको पोर्टफोलियो बनता है। तो उसके बाद आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दो और प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स में आप शेयर को बाय करते हो और सेल करते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दो अलग प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिनमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, एक डेट्स होती है, उस डेट्स के अंदर आपको काम करना होता है। तो जैसे फ्यूचर्स में बताया गया है, डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। डेरिवेटिव्स क्या होता है कि डेरिवेटिव्स जो इक्विटी स्टॉक होता है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50 का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हो कि निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। तो निफ्टी 50
में 50 शेयर होते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो HDFC बैंक होता है। HDFC बैंक को ड्राइव करते हैं, जैसे HDFC बैंक का शेयर प्राइस अप और डाउन होता है और वो फ्यूचर में ट्रेड होता है, तो फ्यूचर में उसकी अलग वैल्यू होगी और इक्विटी में उसकी वैल्यू जो होगी वो डेरी इक्विटी स्टॉक के हिसाब से होगी। तो उस इक्विटी स्टॉक में जो मूवमेंट होगा उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो जाके आगे फिर से ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो फ्यूचर्स में 1 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप उसको ट्रेड करते हो। जैसे HDFC बैंक का फ्यूचर्स आपने लिया हुआ है और आपका व्यू है कि HDFC बैंक ऊपर जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू इसकी बढ़ेगी। और आपको लगता है कि HDFC बैंक का स्टॉक नीचे जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू इसकी डाउन होगी। तो इसको आप लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हो। लॉट साइज में ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे ही एक दूसरा प्रोडक्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी लॉट साइज के थ्रू आप काम कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है कि स्ट्राइक रेट्स होती है। उस स्ट्राइक रेट्स पे आपको उस रेट के हिसाब से और नंबर ऑफ लॉट्स कितने आपको बाई करने हैं उस हिसाब से आपको अपना फंड रखना पड़ता है। ऑप्शन में भी दो प्रोडक्ट आगे जाके निकलते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसका हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Options are finance contracts that provide the buyers the right but not obligation to buy or sell the underlying asset at a predetermined price on or before the maturity date। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में आप अंडरलाइंग एसेट को बाई करते हो तो आपको राइट्स है, न कि आपको obligation to buy or sell the underlying asset at a predetermined price on or before the maturity level। ऑप्शन आर ट्रेडेड इन लॉट्स, ये लॉट्स में ट्रेडेड होते हैं, जिसको स्ट्राइक प्राइस के नाम से बोला जाता है। उसके हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस और नंबर ऑफ लॉट्स के हिसाब से आपको फंड आपको जरूरत होती है, जिसमें यहाँ पे लिखा है अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। तो आपका टोटल ऑप्शन प्रीमियम काउंट होता है। अब ये कहते हैं कि जो बायर बायर जो होता है ऑप्शन को बाय करने वाला डज नॉट एक्सरसाइज दिस राइट, उसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन प्रीमियम जो उसको देना पड़ता है। इन केस ऑफ सेलर, सेलर को पोटेंशियल लॉस होता है जब उसकी लिमिट लेस हो जाती है and profit is limited to the options premium paid by the buyer in case the buyer refuse to exercise his right। There are two types of option, call option and put option। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि स्टॉक ऑप्शंस में एक बायर होता है एक सेलर होता है। बायर का व्यू होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और सेलर का व्यू जो होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर आता है तो मैं उसको बेचूंगा। तो स्टॉक ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस ऑप्शन के टाइप होते हैं। तो ये एक स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड होते हैं। तो कॉल एंड पुट को आप बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कॉल में नेक्स्ट कॉल होती है, एक स्ट्रेटजी में काम करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम और वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्हाट्सएप पे शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम्स टू सी द वीडियो। और इस तरह और हम अच्छी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते रहेंगे आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू।